हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो एक कॉमर्शियल बैंक है। अगर हम लोग बात करें इसके लास्ट दिन क्लोजिंग जो हुई थी 51 रुपये 92 पैसे के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई थी। अगर सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें कंपनी के अंदर तो देखिएगा फोरकास्ट एंड रेटिंग्स में किसी भी एनालिस्ट ने अभी तक इस स्टॉक्स को कवर नहीं किया है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है तो यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है सबसे ज़्यादा निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप की। इसकी वेटेज 0.18% की। SBI निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो इसकी वेटेज 0.18% है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी की बात करें इसकी वेटेज 0.18% है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स है कुछ खास स्टेक्स उनके पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0.12% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। बहुत ही कम क्वांटिटी में हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। अगर हम लोग FIs की बात करें FIs की होल्डिंग जो है 0.34% है। अगर हम लोग डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी होल्डिंग 2.70% की है। अगर रिटेलर्स की बात करें रिटेलर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 3.75% की हिस्सेदारी। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल कितनी कम परसेंटेज म्यूचुअल फंड के पास है। अगर हम लोग सेंट्रल बैंक के अंदर बात करें तेजी की या फिर डाउन साइड में हमारा सपोर्ट लेवल्स की हम लोग बात करें तो जिस प्राइस पर भी ये चलता हुआ दिख रहा है वहां से हमारा जो सपोर्ट नजर आता हुआ दिख रहा है ये 48 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। मगर जिस तरह के बाजार में अगर नेगेटिविटी रहती है तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं 48 के नीचे भी जाता हुआ दिखेगा तो फिर कहीं ना कहीं इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट आपका 42 रुपये बनता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग 48 रुपये को सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर मर्ज करते हुए चलेंगे। सबसे बड़ी बात इस स्टॉक्स में ये निकलती हुई आई है इसमें अभी तक अपने जो 73 रुपये का लो जो बनाया था इसने कोविड के समय में उसके ऊपर ये अभी तक निकला नहीं। यानी कि अभी से 5 साल पहले जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था ठीक अभी तक उसी लेवल के आसपास से ही इसमें वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ठीक 75 रुपीज़ के आसपास का लेवल्स है। अगर समय में मैं थोड़ा पीछे आपको जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिएगा कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। ये स्टॉक एक समय ऐसा था कि लगभग 200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। ये जो आप जोन देख रहे हैं ठीक कोविड के समय का जोन, इसे ब्रेक डाउन दिया उसके बाद लगातार इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। ये कोविड का टाइम था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें रिकवरी भी देखने को मिली। फिर उसी लेवल के आसपास आने के बाद इस पर वापस से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम लोग अपसाइड के मूव के लिए बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है वो 60 रुपये का। नेक्स्ट लेवल्स हम लोग बात करें तो वो हमारा 70 रुपये का। तो ये क्रूशियल लेवल्स है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितने दिनों से लोगों का पैसा यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टेड है और फंसा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसी ने ऊपर के लेवल से बाई किया है और सोच रहे हैं यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लिए तो थोड़ा सा उन्हें वेट करना चाहिए। एक थोड़ा सा रिटेस्ट करने दीजिए इस लेवल्स को, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तभी आप बाय करिए। क्योंकि अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है तो फिर कहीं ना कहीं लंबा इंतजार यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं 5 साल के समय में इसने सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर से ये गिरावट देखने को मिली थी उसी लेवल के पास ये स्टॉक्स आया है। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर होकर काम करिए। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलिए क्योंकि इसके अंदर आपने देख लिया म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 0.12% है। FIs की होल्डिंग भी यहाँ पर बहुत ही कम नजर आती हुई दिख रही है, 0.34% की हिस्सेदारी है। तो बड़े प्लेयर का इसके अंदर बहुत ही कम हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स के पास यहाँ पर ऑलरेडी 93% की हिस्सेदारी है। तो बड़े प्लेयर्स का बहुत ही कम हिस्सेदारी है। तो मोमेंटम आने में थोड़ा समय लगेगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही बेहतरीन निकलता हुआ आई है। मगर क्वार्टर दर क्वार्टर कहीं ना कहीं इसमें निराशा हमें देखने को मिली है। तो मे भी हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट जो खराब आई है उसका भी इम्पैक्ट इस स्टॉक्स के अंदर पड़ता हुआ दिख रहा है हमें। अगर मैं बात करूँ किसी ने इस जोन के आसपास बाई की होगी और उन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा तो अपने हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इस स्टॉक्स के अंदर तो आपको सोच समझ के लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना चाहिए। क्योंकि इसके हम लोग कंपटीटर कंपनी की बात करें तो नंबर 1 पे आती है हमारा SBI। नेक्स्ट बात करें तो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा है। नेक्स्ट बात करें तो इंडियन ओवरसीज है। तो ये सारी कंपनी है, सारी बैंकों को निकालने के बाद ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऊपर जाएगी। तो आप समझ सकते हैं SBI जो बैंक है कितनी बड़ी बैंक है यहाँ पे POC सेक्टर में। लॉन्ग टर्म का व्यू आप इस स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सोच समझ के रखिए क्योंकि इसे बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी को बीट करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी इसमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। तेजी के लिए इसमें छोटे छोटे तेजी हमें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि अचानक से ये स्टॉक्स आपका 80-90 के आसपास चल जाएगा। तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाहते हैं तो बुक करते जाइए। लॉन्ग टर्म का व्यू आप सोच समझ के रखिएगा। मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 5 साल में इसने कितना आपको रिटर्न्स दिया है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ -29% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 सालों में जिसमें कोविड का भी टाइम इसमें
इंक्लूड है तो वहाँ पे 160% का पॉजिटिव रिटर्न है। यानी कि ओवरऑल हम लोग कहें तो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को 1.5 गुना अब तक किया है 5 सालों में बस। अगर पिछले 2 सालों में बात करें तो मोमेंटम यहाँ पर थोड़ी बनी हुई हमें नजर आती हुई दिख रही है। पिछले 1 सालों में सिर्फ और सिर्फ 10% की तेजी नजर आती हुई दिख रही है। अब पिछले 6 महीने से हम लोग कंपेयर करें तो लगातार गिरावट की तरफ ये मूव करता हुआ जा रहा है ये स्टॉक्स। अगर पिछले एक हफ्ते से बात करें तो 11.5% ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल से टूट चुका है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो देखिए कि लास्ट डिविडेंड जो है हमें साल 2015 में मिला था, यानी कि आज से 9 साल पहले। तो वो भी मिला था कितना, 50 पैसे। 2013 की बात करें तो वहाँ पर 2.5 रुपये का, 2012 की बात करें तो 2 रुपये का। यानी कि पिछले 9 सालों में इस स्टॉक्स ने अभी तक आपको किसी भी तरह का डिविडेंड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया। लास्ट डिविडेंड जो ईयर था हमारा 2015 था। तो आप इसके अंदर सोच समझ के खरीदारी करिएगा। फ्रेश एंट्री तो मैं बिल्कुल ही यहाँ पर अवॉइड करने की बात कहूँगा। चलते चलते अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के अंदर ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम 36.89 लाख नजर आती हुई दिख रही है। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तो 21% ऑलमोस्ट नजर आती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।